हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, साइंस का चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर 10 है हमारा। बायोलॉजिकल ऑप्टिक्स टू एटमॉस्फेरिक फेनोमेना था, हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको इसके अंदर आई का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है। चलो बागड़ी। ह्यूमन आई एक बायोलॉजिकल कैमरा बोलते हैं। हम सब कुछ देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है। कॉर्निया, एक्वस, ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना। एक तरीके का इमेज फॉर्मेशन यहाँ होता है। सबकी वर्किंग, सबकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे। इक्विवेटरस, ह्यूमर एंड ऑप्टिक नर्व, ये हमारी कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू ब्रेन। सारे सिग्नल्स देती है ये ब्रेन को। ठीक है। एक आपको एक चीज और याद रखनी है, डायग्राम हो सकता है इसमें आपको डायग्राम दे देंगे, ये चीजें आपको बोलेंगे, लाइक कुछ भी ब्लैंक्स दे देंगे, कई बार ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो यहाँ पे द सिस्टम एक्ट्स लाइक अ कैमरा फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म करता है। लेंस में एक लेंस भी है। अब लेंस क्या करता है, क्रिस्टलाइन सिस्टम है, फाइन फोकल एडजस्टमेंट करता है। सेंसर, रेटिना एक्ट करता है एक तरीके की सेंसिटिव स्क्रीन, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। सिग्नल, लाइट कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंट वाया, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स सिग्नल सेंड करती है थ्रू द ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलिंग द लाइट, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। देखो कॉर्निया क्या होता है, थिन होता है, थिन मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ ट्रांसपेरेंट बल्ज, कॉज मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ एंटरिंग लाइट। क्या करता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होती है ना एंटरिंग ऑफ लाइट के बाद, वो यहाँ पे होती है कॉर्निया पे। फिर आता है हमारा आइरिस, ये जो आपका बाहर वाला एरिया दिख रहा है ना आपको। अब आइरिस क्या होता है, डार्क सर्कुलर, ये वाला डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया, कंट्रोल करता है प्यूपल का साइज। अब प्यूपल क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, विंडो ऑफ द आई, रेगुलेट करती है अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी एंटर करेगी, कितनी कम चाहिए। जब आप डार्क एरिया में जाते हो ना, डार्क या फिर आप नाइट में जब आप जाते हो, तो आपका ये जो प्यूपिल का साइज होता है ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब आप लाइट में आते हो, तब देखो बहुत सारी लाइट है, तो आपका प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम लाइट कम चाहिए, ऑलरेडी लाइट अवेलेबल है। जब आप नाइट में जाते हो, डार्क में जाते हो, अंधेरे में जाते हो, तब आपका प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ये कहते हैं वैसे तो हम। ठीक है, पावर इक्वल्स टू 1 बाय पावर अकोमोडेशन, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। एबिलिटी है लेंस की। जैसे देखो, अगर हम देखें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी है, ये हमारा कॉर्निया है, रेटिना पे इमेज बन रही है, तो यहाँ पे मसल रिलैक्स्ड होती है, लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है यहाँ पे। नियर बाय पास में अगर ऑब्जेक्ट हमारा, तो देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो, रिलैक्स्ड का मतलब आप थिन कह सकते हो, या फार कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब थिक या फिर नियर। अगला, लिमिट्स ऑफ विजन एंड कैटरैक्ट्स। विजन्स और कैटरैक्ट्स होता है क्या, विजन क्या है, नॉर्मल हमारा पॉइंट के जहाँ तक हम देखते हैं, नियरेस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर से लेके फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी तक देख सकते हो। द रेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर विच द ह्यूमन आई कैन फोकस क्लियरली, 25 सेंटीमीटर से पहले वाले भी ना आपको बहुत ज्यादा ब्लर ब्लर दिखेगा। अगर अपनी बुक को अपने फेस के नियर बाय ले आओ ना, तो आपको उसके वर्ड्स बहुत ब्लर दिखेंगे। कैटरैक्ट्स क्या होता है, मोतिया, सबने सुना होगा। हमारे घरों में जितने भी हमारे ओल्ड एज लेडी होती है या मैन होते हैं, उनको ये चीज होती है, मैक्सिमम वो लोग जो लोग मशीन्स पे वर्क करते हैं। कैटरैक्ट होता है, जैसे ये हमारा क्लियर लेंस है, देख रहे हो। अब हमारा लेंस क्लाउडी हो गया, मिल्की लेंस हो जाता है। तो कंडीशन क्या होती है, क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की या फिर क्लाउडी ओल्ड एज, जब बूढ़े हो जाते हैं।
पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस हो जाता है हमारी विजन्स का, ये रिजल्ट है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? कैटरैक्ट सर्जरी, वो इस लेंस को रिमूव करके न्यू लेंस लगा देते हैं। ठीक है। अब डिफेक्ट, तीन डिफेक्ट पढ़ेंगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? नियर साइटनेस, मतलब नियर वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखे, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है आप उसको डिस्टिंक्टली नहीं दे सकते। फार पॉइंट इज नियरर देन इन्फिनिटी, जो आपका दूर वाला पॉइंट था ना, वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। इससे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल का हो जाता है। इमेज हमारी रेटिना पे बननी चाहिए लेकिन वो पहले बनने लग जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना। अब देखो करेक्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कनकेव लेंस का यूज करेंगे। इन्फिनिटी से आएगा जिससे हमारी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी? रेटिना के ऊपर। कनकेव लेंस डाइवर्ज, हमें पता है कनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है। देखो लाइट आई डाइवर्ज, डाइवर्जेस द लाइट रे बिफोर दे एंटर द लाइट। लाइट हमारी आंखों में एंटर करने से पहले ही क्या हो जाती है? डाइवर्स हो जाती है, पुशिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना पे फॉर्म करती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप करेक्ट इमेज बना के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ, करेक्ट लेंस कौन सा पूछा जा सकता है। तो करेक्टिंग लेंस कौन सा है यहाँ पे? कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, मतलब कैन सी, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है लेकिन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब नियर पॉइंट जो होता है ना वो फार्दर अवे देन 25 सेंटीमीटर फार्दर अवे चला जाता है, दूर। फोकल लेंथ लॉन्ग हो जाती है, आईबॉल स्मॉल हो जाती है, और हमारी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे। नेक्स्ट, अब इसकी भी करेक्टिंग देखते हैं। कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज करता है। लाइट्स आई देखो कन्वर्ज कर रही है आके एक पॉइंट पे। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड्स एडिशनल फोकसिंग पावर देती है जो रिक्वायर होती है एक इमेज को फॉर्म करने के लिए रेटिना पे। अगला, प्रेसबायोपिया या बाइफोकल, मतलब जिसमें दोनों ही चीजें होती हैं हमारी, ये भी ओल्ड एज में होती है। ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाती है, हमारी सेलुलरी मसल वीक हो जाती है, डिमिनिशिंग हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लेंस की। इससे क्या होता है? नियर पॉइंट रिसीड हो जाता है, रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हम बायफोकल लेंथ यूज करते हैं लेंसेज, जैसे डिस्टेंट विजन के लिए कनकेव और नियर विजन के लिए कन्वेक्स। ये क्या था हमारा? डाइवर्जिंग, और ये क्या था हमारा? कन्वर्जिंग। नहीं, कनकेव हमारा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स हमारा कन्वर्जिंग है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, ये याद रखना है हमने। रिक्वायर्ड व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें प्रेसबायोपिया में होता ही यही है कि जब पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर कर रहा होता है। अगला है गिफ्ट ऑफ साइट, आई डोनेशन। द नीड, आजकल क्या है कि 4.5 मिलियन पीपल हैव कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, 60% बच्चे हैं। अब प्रोसेस क्या है? रिमूवल टेक 10 to 15 मिनट्स, नो डिसफिगरमेंट मस्ट बी डन विद इन 4 to 6 आवर ऑफ डेथ। मतलब आपको ये बोला जाता है कि अपना कॉर्निया डोनेट करो, आई डोनेट करते हैं। इम्पैक्ट क्या है? एक पेयर ऑफ आई कैन गिव द विजन अप टू 4 पीपल, 4 लोगों को भी आंखें दे सकता है वो। एलिजिबिलिटी, डोनर कर सकता है किसी भी एज का, किसी भी सेक्स का, चाहे उसको डायबिटीज है, चाहे उसको कैटरेक्ट है, कुछ भी है। इवन ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है, और विद इन 4 to 6 आवर्स की डेथ के बीच में आप अगर ये चीज़ करो या फिर आप पहले से ये चीज़ बोल दो। कई लोग करते हैं कि लाइक मेरी पूरी होल बॉडी मैं डोनेट करता हूँ आफ्टर डेथ। इस पे आप कोई भी लाइक कोई रिसर्च करना चाहते हो, किसी को डोनेट करना चाहते हो मेरे पार्ट्स को, तो आप कर सकते हो। इनएलिजिबल कौन कौन नहीं है? जिसको एड्स है, हेपेटाइटिस है, बीसी है, रेबीज है या टेटनस है, इस चीज की कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। किससे होता है? ये ग्लास प्रिज्म, देखो ये ग्लास का प्रिज्म है। पहले यहाँ पे पी लाइट है, ये मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इंसिडेंट लाइन है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे ही एंटर करी ये बेंड हो गई, फिर से ये बेंड हो गई,
ये आ गया मेरा एंगल ऑफ इमर्जन और ये आ गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। कितना वो डेविएट हुआ, जाना यहाँ से चाहिए था लेकिन वो गया कहाँ है। और ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। अनलाइक अ रेक्टेंगुलर स्लैब, peculiar शेप होती है प्रिज्म की, मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द इंसिडेंट रे। अब इसकी वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स ऑफ कलर। यहाँ पे विबग्योर आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको दिख रहा है सारे। बैंड बन रहा है, बैंड एट लीस्ट कौन करता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, ये लीस्ट करता है। और सबसे ज्यादा रेड करता है जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। अब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में होता है कि एक आपने स्लैब सीधा ले लिया और एक आपने उल्टा ले लिया। व्हाइट लाइट एंटर करी, डिस्पर्स्ड हुई, फिर से डिस्पर्स्ड हुई, फिर कंबाइन होकर व्हाइट लाइट फॉर्म कर रही है। तो न्यूटन ने यहाँ पे सेकेंड, न्यूटन प्लेस द सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज एन इन्वर्टेड पोजिशन। जिससे क्या हुआ, अलाइंग ऑल कलर्स टू रिकम्बाइन टू इनटू व्हाइट कलर। उसने देखा कि, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर वो स्प्लिट हो सकती हैं तो क्या वो फिर से व्हाइट लाइट बन सकती है। यस, अगर हम वहाँ पे इन्वर्टेड प्रिज्म यूज करें। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, मॉड्यूलर विजुअल टेक्स्ट बुक देखो। रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, ये स्प्लिट हुई, ये आ गया रिफ्रैक्शन के थ्रू, ये सारे हमारे कलर्स और आ गए। रेन शावर प्लस सन बिहाइंड द ऑब्जर्वर, इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। अगला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द कंसेप्ट, द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। हॉट एयर लेस डेंस होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कूल एयर से, ठंडी एयर से। हॉट एयर ऊपर जाती है, ठंडी एयर है, फिर नीचे आती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर चल जाती है ऐसे। अब इसका इफेक्ट क्या है, लाइट वेवर व्हेन पासिंग थ्रू अ लेयर ऑफ चेंजिंग डेंसिटी। जब लाइट वेवर्स होते हैं ना, वेवर्स होते हैं, वो पास करते हैं लेयर्स ऑफ चेंजिंग, उनकी डेंसिटी बदलती जाती है। अब इसकी माइक्रो समरी देखो कि जो उसकी फिजिकल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, वो स्टेशनरी नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग रहेगी। और अपेरेंट पोजिशन ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी। चलो नेक्स्ट है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। देखो ये अर्थ है, ऑब्जर्वर देख रहे हैं, अपेरेंट पोजीशन ये है और ट्रू पोजीशन उसकी ये है। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो, स्टार्स आर पॉइंट साइड सोर्सेस, चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसका पाथ ऑफ रेज का क्या करेगा, वेरी करने लग जाएगा। ठीक है, मेकिंग द अपेरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट एंड द ब्राइटनेस फ्लिकर। क्या करता है, वो अपेरेंट पोजीशन जो होती है ना उसको क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है और ब्राइटनेस यहाँ पे फ्लिकर करती है। अगला है, व्हाई डू प्लैनेट्स ट्विंकल करते, कि प्लैनेट्स क्यों करते हैं, स्टार एक पॉइंट सोर्स है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फ्लिकर या बेंड करती है कॉजिंग ट्विंकलिंग। लेकिन अब प्लैनेट क्यों करता है, लाइट्स फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑन एन एक्सटेंडेड डिस्क एवरेजेस आउट एंड अपीयरिंग स्टेडी। लाइक आ रही है, वो भी क्या कर रही है, फ्लक्चुएट करती हुई आ रही है। कैसी दिख रही है, स्टेडी दिख रही है। प्लैनेट्स आर क्लोजर, एक तरीके से एक्सटेंडेड सोर्स का काम करता है, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेस। The variation in light from all individual points average out to zero, nullifying। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट। अगला है, एडवांस, पहले क्यों सनराइज हो जाता है या डिले क्यों होता है सनसेट में। देखो ऑब्जर्वर है, देख रहा है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, टाइम डिफरेंस 2 मिनट का, रियल पोजीशन ये है, दिख ये रही है। टोटल इंक्रीज 40 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। ये किसकी वजह से होता है, cause the apparent flattening of sun disk at sunrise and sunset। ये भी हमारा refractive atmospheric refraction की वजह से। अगला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, स्मोकी डस्की रूम में जैसे आप देखो कुछ नहीं है, ये डस्ट आ रहा है, ये हमारा टिंडल इफेक्ट है। डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी ये आपको दिख रहा है वाइट कलर का। तो रूल क्या है, फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ है,
लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर रेड क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है। वेरी लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर वाइट। अब कलर ऑफ स्काई एंड सन, ब्लू स्काई, रेड सनसेट। फाइन एयर मॉलिक्यूल स्कैटर, जिससे क्या होता है ब्लू लाइट ज्यादा स्ट्रांगली दिखती है। लॉन्गर पाथ फ्लिटर्स ब्लू, रेड हमारी आइज तक पहुंचता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो। डेंजर सिग्नल्स रेड, क्योंकि रेड जो है सबसे कम स्कैटर्ड होता है, फॉग और स्मोक में भी आपको सबसे ज्यादा दिखता है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच।